भैया, हम ये हिंदू नववर्ष सेलिब्रेट करके देश को पीछे क्यों लेके जा रहे हैं? पीछे ले जा रहे हैं? हाँ, हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, 2025 चल रहा है और ये पंचांग हिंदू नववर्ष 2025 चल रहा है। अरे महाराज, विक्रम संवत 2082 ऐसे बोलिए आप। 2082 कितना एडवांस हुआ? 57 इयर्स। रुको, ये तो ट्रेलर है, युगाब्द भी है महाराज। 5127 युगाब्द चल रहा है। युगाब्द कितना हुआ? युगाब्द भी समझ लीजिए 5127। लेकिन ये हमारी कालगणना नहीं है। हमारा सृष्टि संवत 1,95 का 58,85,127 26वां आरंभ होने वाला है और युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से युगाब्द हुआ। एक क्राइटेरिया है कि भाई इस राजा के बाद में उनका ये गुण था, उन्होंने ऐसा किया, तो उनके नाम से युगाब्द चलता है। अनेक लोगों के नाम से संवत आरंभ हुए, युधिष्ठिर जी के हुए, उसी प्रकार विक्रमादित्य जी के नाम से विक्रम संवत आरंभ हुआ। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन हमारा कालगणना क्या है? कालगणना हमारी निरंतर चल रही है। 1,95 का 58,85,126 सृष्टि संवत हो रहे हैं। तो पुराना कौन सा हुआ? पंचांग, अपना कैलेंडर। ये तो ठीक है, पुराना है, ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर तो बहुत साइंटिफिक है। साइंटिफिक की डेफिनेशन या कैसे? साइंटिफिक नहीं पता। चलो, हमने मान लिया है क्योंकि बचपन से हमें वही दिखाया, समझाया, बताया गया। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर किसी टाइम में 10 महीने का होता था। अच्छा। और जनवरी फरवरी बाद में ऐड किए, किसी ने अपने नाम से एक एक दिन एक्स्ट्रा करवा दिया, वो सब ठीक है। और रोटेशन के साथ मैच करने के लिए किसी एक टाइम पे इस साल में से 10 दिन किसी महीने से निकालने भी पड़े थे। ओके। लेकिन हमारे पंचांग में कभी भी घट बढ़त नहीं है महाराज, जो चलते आ रहा है युगों से वही चल रहा है सेम। तो इसका मतलब एक्यूरेसी हम उस टाइम से मेंटेन कर 100% है। ठीक है। अब एक्यूरेसी भी कैसे मेंटेन करें, समझ लो। एक्यूरेसी हम लोग आज से अभी 2025 चल रहा है और 2035 में कब ग्रहण होगा ये छपने की तैयारी में महाराज। तो आप हमारे ज्योतिष को, सामुद्रिक शास्त्र को कहीं किसी भी एंगल से कम मत समझिए। साइंटिफिक कैसा है कि हम कोलकाता में हैं, मेरा ससुराल मालदा है। कोलकाता और मालदा का जो ग्रहण का टाइम, ग्रहण में समझ गए? हाँ, एक्लिप्स। तो ग्रहण का जो टाइम है वो एक्यूरेट आता है, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड। और नासा क्या छापता है? अप्रोक्स मींस टेंटेटिव अप्रोक्स। और ये क्या है? यहाँ तो मिनट है, इतना बजकर इतना मिनट पर लगेगा महाराज। इसकी भाषा में एक्यूरेसी। अच्छा, हाँ, एक्यूरेसी और एक अप्रोक्स, तो ये डिफरेंस है। आगे का रिलेवेंस महाभारत का है। तो उस युद्ध में अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर मैं सूर्यास्त से पहले अगर वध नहीं कर दूंगा जयद्रथ का तो अस्त्र रख दूंगा। अब देखो, मजे की बात है कि अस्त्र रखूंगा। उस समय नियम था कि सूर्यास्त हो गया तो युद्ध विराम हो गया है। और सूर्यास्त देखकर जयद्रथ अर्जुन के सामने आ रहे हैं। सूर्यास्त देखकर, सूर्यास्त हुआ नहीं था, ग्रहण लगा था। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अब ग्रहण लग गया और अब शुद्ध होगा। तो जब ग्रहण शुद्ध होने वाला है, भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि भाई अस्त्र उठाओ। पार्थ देखो अभी दिन शेष है। ठीक है ना। तो इसका मतलब उस समय भी लोगों को पता था इतने बज के इतने मिनट, इतने सेकंड में ग्रहण लगेगा, इतने सेकंड में शुद्ध होगा। तो एक्यूरेसी, पंचांग, एडवांस पंचांग। थोड़ी देर पहले हम लोग नीचे गार्डन में घूम रहे थे, क्या बात है? गार्डनर के लिए क्या हुआ? बोल रहे थे कि अच्छे से देख रेख नहीं करता है, पेड़ सूखे हुए हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, पेड़ सूखे हुए हैं। तो मजे की बात बताता हूँ, उसमें गार्डनर की कोई मिस्टेक नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि पतझड़ में पत्ते झड़ेंगे और वसंत आने पे पत्ते हरे भरे होंगे। अभी अपना नववर्ष आएगा ना, तो 2-4 दिन पहले से लेकर के 5-7 दिन बाद तक देखेगी सारे पेड़ में नए पत्ते लग गए हैं। और प्रकृति अपने हिसाब से अपने नववर्ष मना रही है, अपने अनूठे रूप में। प्रकृति भी जानती है अब नववर्ष है, उसको सजाना है। प्रकृति खुद दुल्हन की जैसे सजाती है। प्रकृति दुल्हन की तरफ नहीं सजाती है। प्रकृति इस पोजीशन पे है, ये हमारे ज्योतिषकर्ताओं ने अध्ययन किया और पंचांग की सृष्टि की। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से मालदा कलकत्ता का सूर्योदय का समय अलग है, चंद्रोदय का अलग है।
तो इतना एक्यूरेट है कि हर लोकल एरिया के पंचांग वाले जो बता देते हैं। सोचो इतना बड़ा साइंस हमारे ज्योतिष करता है, एक रूम में बैठ करके लिख देते हैं। साइंटिफिक भी है भैया, ओल्ड भी है, लेकिन हमारा रेलेवेंस क्या है डेली लाइफ में इस चीज़ का? डेली लाइफ में तो कोई काम नहीं आता। हम लोग हाँ यूज़ कैसे करते हैं? यूज है ही नहीं एक्चुअली इतना। मेरे को तो यही लगता है। लो ये बात बात पर यूज है, इसके बिना कोई कार्य नहीं है। बताइए। जैसे एकादशी आती है हाँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर से, नहीं, तिथि तिथि से। होली, सब तिथि, दिवाली, तिथि, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, सब तिथि से। सब तिथि। अच्छा वो तेरी बेटी क्या नाम है उसका? त्रिशा। तो उसकी जन्म कुंडली डेट से बनाई थी? नहीं, तो तिथि के हिसाब से। जन्म से लेकर मरने तक और मरने के बाद के श्राद्ध संस्कार भी पंचांग के अनुसार ही होते हैं। और अब ये समझ में आ गया, साइंटिफिक भी है, ओल्ड भी है, और हमारे लाइफ में रिलेवेंस है। समझ में आ गया? ओल्ड है, हम लोग का रेलेवेंस है डेली लाइफ में, एक्यूरेसी भी है, बट हम लोग तो जनवरी फरवरी जो हम लोग का ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, तो फिर इसका क्या? अच्छा, चीन जो हमारे पड़ोसी में है, चीन कौन सा नववर्ष मनाता है? चाइनीज न्यू ईयर। और अभी थोड़े दिन बाद वो ईद आने वाली है, वो भी तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से मना रहे हैं ना? नहीं, वो लोग भी अपना डेट्स देखते हैं तिथि माने के हिसाब से। तिथि हाँ, नहीं, उनका अपना एक है। हाँ, तो वर्ल्ड के बहुत से देश हैं, मैक्सिमम देश अपने सभ्यता संस्कृति के हिसाब से अपना नववर्ष मनाते हैं। और हमारी सभ्यता संस्कृति का पंचांग पंचांग, तो हमें अपना नववर्ष का मनाना चाहिए पंचांग के पंचांग के हिसाब से। अनुसार। तो अब समझ में आ गया, साइंटिफिक है, रिलेवेंस है, ज्योतिष है, नेचर है, और हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारी आस्था मान्यता है। तो हमें अपना नववर्ष पंचांग के अनुसार मनाना है। तो इस वर्ष नववर्ष में आप क्या कर रहे हो? आपके साथ शोभा यात्रा पे जाएंगे। पक्का? पक्का। महाराज लाइए, लीजिए। चलिए। जिस नववर्ष के लिए आपने कहा था कि इसको मना के हम पीछे ले जाना चाहते हैं, तो उसकी शोभा यात्रा में आपको पक्का आना है। जरूर। अकेले आएंगे? नहीं, सबको लेकर आएंगे, फैमिली से, फ्रेंड्स को, सबको। कम से कम 40-50 फ्रेंड, फैमिली, उससे भी ज्यादा कोशिश उससे भी ज्यादा। करेंगे। वेरी गुड। तो मैं आपको भी बताता हूँ कि नववर्ष की भव्य तैयारियां पूरे देश में हो रही है। कोलकाता महानगरी में बिन्दानी धर्मशाला से नववर्ष की पूर्व संध्या 29 मार्च को एक विराट शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है बिन्दानी धर्मशाला से, दोपहर 4 बजे, जो शाम को 7 बजे भूतनाथ मंदिर के पास पहुंचेगी, और वहां बहुत ही भव्य गंगा आरती का आयोजन है। आप सभी से निवेदन है कि शोभा यात्रा और गंगा आरती के कार्यक्रम में सब परिवार मित्र बांधव अवश्य पधारें। बोलिए सनातन संस्कृति की जय हो।